लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 8 मार्च, एक तारीख जो केवल कैलेंडर का हिस्सा नहीं बल्कि इतिहास की एक सतत यात्रा का प्रतीक है। ये दिन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि समानता की लड़ाई अभी अधूरी है, लेकिन उम्मीद और परिवर्तन की लौ बुझी नहीं है। महिला दिवस की शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में हुई, जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में महिलाएं अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरी। बेहतर वेतन, काम के सुरक्षित हालात और मतदान का अधिकार, ये उनकी शुरुआती मांगें थीं। 1908 में न्यूयॉर्क की सड़कों पर हजारों महिला मजदूरों का मार्च इस आंदोलन की ऐतिहासिक झलक था। 1910 में कोपेनगन में क्लारा जेटकिन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का प्रस्ताव रखा और 1911 से ये दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाने लगा। भारत में महिला सशक्तिकरण की कहानी इससे भी पुरानी है। यहाँ महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई, चाहे वो सरोजनी नायडू हों, कस्तूरबा गांधी हों या रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने दिखाया कि साहस और नेतृत्व लिंग से नहीं, संकल्प से तय होता है। आजादी के बाद भारतीय संविधान ने महिलाओं को समान अधिकार दिए, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता की यात्रा अब भी जारी है। आज भारत की महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। विज्ञान में, अंतरिक्ष में, राजनीति में, खेलों में और सेना में, हर जगह उनका योगदान दिखता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की महिला वैज्ञानिकों ने मंगलयान मिशन में अहम भूमिका निभाई। खेल के मैदान में बेटियों ने ओलंपिक पदक जीते। संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। लेकिन ये तस्वीर पूरी तरह संतुलित नहीं है। आज भी लैंगिक असमानता, वेतन में अंतर, शिक्षा और स्वास्थ्य तक सीमित पहुंच जैसी चुनौतियां मौजूद हैं। ग्रामीण भारत में स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें संसाधनों और अवसरों की समान पहुंच सुनिश्चित करना अभी भी एक लक्ष्य है। महिला दिवस केवल उत्सव नहीं, आत्ममंथन का अवसर भी है। ये दिन हमें पूछने पर मजबूर करता है, क्या हमारी नीतियां और हमारी सोच वास्तव में समानता को बढ़ावा देती हैं? क्या हम बेटियों को वही अवसर दे रहे हैं जो बेटों को? संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष महिला दिवस के लिए एक थीम तय करता है, जो समानता, नेतृत्व और सशक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती है। इन थीमों का उद्देश्य केवल जागरूकता फैलाना नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई की दिशा में प्रेरित करना है। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी किसी भी देश की प्रगति से सीधी जुड़ी होती है। विश्व बैंक और अन्य संस्थानों के अध्ययन बताते हैं कि जब महिलाएं शिक्षा और रोजगार में बराबर भागीदारी करती हैं, तो देश की जीडीपी में वृद्धि होती है। यानी महिला सशक्तिकरण केवल सामाजिक न्याय नहीं, आर्थिक विकास का भी आधार है। भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी पहलें, मातृत्व लाभ योजनाएं और महिला सुरक्षा कानून, ये सभी प्रयास समानता की दिशा में कदम हैं। लेकिन असली बदलाव तब होगा जब समाज की मानसिकता बदलेगी, जब एक लड़की को महसूस हो कि उसके सपनों की कोई सीमा नहीं। 8 मार्च हमें ये भी याद दिलाता है कि महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाना कितना जरूरी है। उतना ही जरूरी है उनके संघर्षों को समझना। ये दिन उन अनगिनत महिलाओं को समर्पित है जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई, और उन लाखों महिलाओं को भी जो चुपचाप अपने परिवार और समाज के लिए योगदान देती हैं। आज की दुनिया में महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल अधिकारों की बात नहीं है, बल्कि नेतृत्व की भागीदारी भी है। जब महिलाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बनती हैं, तो नीतियां अधिक समावेशी और संवेदनशील बनती हैं। 8 मार्च का संदेश स्पष्ट है, समानता कोई उपहार नहीं बल्कि अधिकार है। ये दिन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने घर, कार्यस्थल और समाज में समान अवसर और सम्मान सुनिश्चित करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक उत्सव भी है और एक संकल्प भी। ये संकल्प कि आने वाली पीढ़ियों की बेटियां बिना किसी डर, भेदभाव या बाधा के अपने सपनों को साकार कर सकें। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए